का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इसको हम केस के थ्रू, इसमें दो केस होते हैं तो उनके थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है केस 1, जिसमें क्या होता है, व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, है ना। नॉर्मल डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है। 8 से 7 को डिवाइड करना है तो 8 8 64। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया रिमाइंडर। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं हम, टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, when the remainder becomes 0, ये तो हमने कर लिया है। and when the decimal expansion terminates or end। ठीक है, जब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाता है किसी एक पॉइंट पे जाकर। अब उसके आगे हम उस क्वेश्चन को और सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स terminating decimal expansion। ठीक है, अब केस सेकंड है इसमें, when the remainder never becomes 0। ठीक है, जब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये दो जो क्वेश्चंस हैं, इसको हम देखेंगे। नॉर्मल डिवाइड करना है, ठीक है। 3 9 ठीक है। अब रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है और ये रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह ये वाला भी हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हुआ, जो क्वेश्चन था कि 7 से 1 को डिवाइड करना है, वही यहाँ पर आ गया। 7 से हमें 1 को डिवाइड करना है। अब क्या होगा, यही जो स्टेप्स है ये सब रिपीट होंगे कि अगर ये 10 हो जाएगा तो 7 × 7 है ना, फिर रिमाइंडर आ जाएगा 3, फिर 4 से, फिर 2 से, 8 5 7। अब क्या होगा, यही प्रोसेस रिपीट होगा।
क्वेश्चन में भी यही जो ब्लॉक है डिजिट्स का ये रिपीट होगा। तो सेकंड केस में क्या होता है, व्हेन द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो इस केस में हमें क्या पॉइंट्स मिल जाते हैं, आफ्टर अ सर्टेन स्टेज remainder repeats itself। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होता है वो खुद को रिपीट करता रहता है। जैसे इसमें 1 रिमाइंडर 1 1 1 1 है ना, बार बार रिमाइंडर 1 आता जा रहा है। ऐसे केस में और we have a block a repeating block of digit। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक है, यहाँ तो सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एक डिजिट का ब्लॉक मिल रहा है, मतलब ये पूरा ही अब जाके रिपीट होगा। तो ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन को होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, डिजिट्स रिपीट हो रही है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 10/3 का सॉल्यूशन है 3.333, तो इसको हम 3.3 बार। ठीक है, हम बार प्लेस कर सकते हैं उन डिजिट के ऊपर या ब्लॉक ऑफ डिजिट के ऊपर जो रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद। यहाँ पर सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है तो हमने 3 लिया और उसके ऊपर बार प्लेस कर दिया। यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, जैसे 1/7 को हमने 0.14257 ये लिखा है। अब इसके बाद ये फिर से रिपीट होगा, तो हम इसको, है ना, अब इतना ज़्यादा तो हम नहीं लिख सकते कि बार बार रिपीट होगा, तो हम क्या करते हैं, जो भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है उस पर हम बार प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल 6 इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। हमें शो करना है कि एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं या नहीं। तो जैसे 3.142678, अब ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर डॉट 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 नहीं है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है आगे, तो यहीं तक है इतना। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम 5th या 6th में करते थे, हम लोग डेसिमल रिमूव करते थे और डिनोमिनेटर में 0 प्लेस करते थे, है ना। तो क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 उतनी 0 प्लेस करते थे। तो अब ये किस फॉर्म में हो गया, P/Q। तो अब ये क्या हो गया, एक hence it is a rational number। ठीक है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में हमने शो कर दिया इसको। अब एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। शो दैट 0.3333 इज इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब हमें बेसिकली प्रूव करना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब P/Q की फॉर्म में हमें दिखाना है कि हो सकता है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप है। स्टेप करने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले तो हमें इसको लेट कर लेना है।
ये जो बार वाला क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जो भी पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन के साथ, उसको x लेट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको, जैसे डेसिमल के बाद 3 के ऊपर बार है, तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है। तो अगर एक डिजिट है तो जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये होता 0.35, ठीक है, 35 रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.35 बार, तो हम जो क्वेश्चन गिवन होता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना हमें उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 1 ही डिजिट के ऊपर बार है तो हमें क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन 1 मान लो, बोथ साइड बाय 10, तो ये 10x हो जाएगा और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 0.333, ठीक है। तो 10x, जब हम 10 से किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि डेसिमल एक प्लेस राइट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। 100 से करेंगे तो 2 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डेसिमल यहाँ पर है तो 1 प्लेस राइट शिफ्ट होगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ हो गया 3, 0 लिखते नहीं हम लोग, तो 3, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो 10x माइनस x 3.333 माइनस 0.3333, ठीक है। अब क्योंकि ये रिपीट ही होता जा रहा है, रिपीट ही होता जा रहा है, तो यहाँ पर भी तो 3 हो सकता है ना, माइनस करने के लिए। तो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, अगर इसको 3.3333 में से 0.3333 माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 3 है, तो ये हो गया 3। तो x इज इक्वल्स टू 3/9, तो x इज इक्वल्स टू 1/3 आंसर, ठीक है। और ये क्या है, 3/q की फॉर्म में और एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम इसमें लास्ट में लिख सकते हैं कि 0.3333 इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, शो दैट 1.272727 is equals to 1.27 bar can be expressed as p upon q where p and q are integers and q is now is equals to 0, ठीक है। तो हमें शो करना है कि हम इसको p upon q की फॉर्म में शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं।
सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लेट कर लेना है x, लेट 1.27, ठीक है, इसको इक्वेशन 1। फिर हमें क्या करना है कि जितनी भी डिजिट के ऊपर बार है वो डिसाइड करेगा कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1 के ऊपर बार है तो 10 से करना है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 100 इंटू 1.272727। अब क्या होता है, जब हम डेसिमल जैसे 100, 10 इन सब से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी डेसिमल वाली डिजिट को, नंबर को, तो डेसिमल जितने भी जीरो होंगे उतना डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 1, ऐसे ही रहेगा। डेसिमल के बाद ये जो डेसिमल है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आ जाएगा 27 पॉइंट, यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इसके बाद जो भी डिजिट है वो आ जाएगी। अब इसको कंसीडर करना है इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 127.2727 माइनस 1.2727, ठीक है। अब जैसे रिपीट हो रहा है ना 27, तो ये यहीं तक लिमिट नहीं है इसकी, ये आगे भी 272727 रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर कितने भी चाहे 27 लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना नहीं है लेकिन आपको समझ जाना है। ये डेसिमल के बाद वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ इसको और इसको देखना है। तो 127.272727 में से 1.272727, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 6 1, तो ये हो जाएगा 126, ये हो जाएगा 99x। तो x की वैल्यू ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 126, 99 कैंसिल होगा, 3 से 4 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 42 33, अभी भी कैंसिल हो सकता है ये, है ना। तो 3 से 11, 3 से 1 स्टार 14/11, तो ये है x की वैल्यू। तो इसको हम डेसिमल p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 14/11, ये आंसर। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 9 है। शो दैट 0.235335 इज इक्वल टू 0.235 बार। बार किसके ऊपर है, बार सिर्फ 3 और 5 के ऊपर है, ठीक है। तो जितने डिजिट के ऊपर है उससे डिसाइड होगा कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से करना है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q, ठीक है। तो हमें इसको प्रूव करना है कि हम इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में शो कर सकते हैं या नहीं। तो सेम प्रोसीजर है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.235335 इक्वेशन 1। अब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
500 तो ये 100x 0.235335 इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन है, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले 100 से मल्टीप्लाई करना था, तो क्या होगा, 2 0 है तो डेसिमल के बाद डेसिमल जो है वो 2 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, 100 से हो रहा है, 10 से होता तो 1 प्लेस हो जाता, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डेसिमल, तो ये 23.53535। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। 100x माइनस एक्स 23.53535 माइनस 0.235335। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0। फिर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, और ये हो जाएगा 2 3, तो ये आएगा लगभग 23.3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 99x x इज इक्वल टू 23.3/99। तो x की वैल्यू आ जाएगी 233, डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर पे 0 प्लेस होगा, 990। तो इसको या इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में जो सॉल्यूशन आया है हमारा वो ये है। ठीक है, अब है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन of an irrational number is non-terminating, non-recurring, या इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, कि ना तो कभी एंड होगा और ना ही रिपीट होता है। जैसे अगर मैं पाई ले तो पाई की वैल्यू होती है 3.1415, फिर 15 के बाद ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो आप मतलब कोई भी स्टेज ऐसी नहीं आएगी कि कोई भी डिजिट जो ब्लॉक होगा वो रिपीट करेगा। ठीक
ठीक है, तो ये चलता ही जाएगा, ये एंड ही नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा, कभी एंड नहीं होगा। जैसे √2 है 1.14, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। तो इसका भी कभी भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एंड नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये कभी भी एंड नहीं होगा, तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 को हमने अभी सॉल्व किया था, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा ठीक है, 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 था, अब यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये जो है ये रिपीट होगा, तो ये तो है 1/7 की वैल्यू, ये है 0.14285 बार। तो 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/7 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो कुछ नहीं करना है, जो इसका सॉल्यूशन है 1/7 का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 14, ठीक है, ये आएगा। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर बताना है, इरेशनल नंबर जो कभी एंड नहीं होगा, ना ही उसमें जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है रिपीट होगा कभी। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली क्या देखना है कि डेसिमल के बाद क्या नंबर है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, फिर क्या है 4, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है, यानी कि हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 0.15, 0.16, तो 0.1 और 4 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो हम 5 ले सकते हैं, इन दोनों के बीच ही तो आएगा ये, है ना। ये 2 से कम है और 4 से ज़्यादा है, 1 5। अब इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं, तो आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, 0 जो रिपीट ना हो, 6 0 0 5 9 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये एक इरेशनल नंबर है बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, इन दोनों के बीच होना चाहिए। तो 1 तो हम नहीं ले सकते, ठीक है ना, 1 ले लिया चलो। फिर उसके बाद 4 है, तो 4 से हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि है ना, ये मिनिमम लिमिट है और ये मैक्सिमम लिमिट है, तो इसलिए